हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी के स्टडीज़ पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस है। आइए हम उसका चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। उसके लिए आप सभी को सबसे पहले नंबर्स पता होने चाहिए कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला नंबर प्राकृत संख्या, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है जो 1, 2, 3, 4 यानी कि जो 1 से स्टार्ट होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। नंबर 2 पूर्ण संख्या, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4 सो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हूबहू सारी प्राकृत संख्याएं हैं, बस इसमें जीरो और ऐड हो गया है। पूर्णांक, जिसे हम I या Z से डिनोट करते हैं। ये कौन सी संख्या होती है? सारी तो नेगेटिव वाली और सारी पॉजिटिव वाली। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो। ओके, ये हमारी सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती है। नंबर 4 परिमेय संख्या, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तथा जो हमारा Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ दोनों पूर्णांक होने चाहिए तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल 1/4, 2/3, 0/1, 4.65, 2.36, 7 ये इसके एग्जाम्पल है। हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी P/Q की फॉर्म, ये भी P/Q, ये P/Q की है क्योंकि यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो जाएगी, तो 100 ये भी P/Q की,
ये भी पी बाई क्यू की। ठीक है, नंबर 5 आता है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब जो परिमेय संख्या ना हो वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे √2 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया। ठीक है, लेकिन क्या √2 पर पूर्णांक है? ये पूर्णांक है। आप देख सकते हैं जो मैंने भी बताया है उसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसीलिए देखते हैं, तो यहाँ √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे √5 7.467222 ऐसे चलता चला गया, ये पाई आदि, ये सभी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पर 6, जो आपका चैप्टर नंबर 1 जिस पर बेस है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम यहाँ से हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं और यहाँ तक, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, मतलब कि आपके मन में जो भी नंबर आ रहा है, जो भी कुछ भी, वो भी एक वास्तविक संख्या है, कुछ भी। ठीक है, सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। मैं ऐसे लिखूंगा इन्हें। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं, जिन्हें हम प्राकृत भी कह सकते हैं, प्राकृत भी इसमें आएंगी, पूर्ण संख्या भी इसमें आएगी, पूर्णांक भी आएगा, परिमेय भी आएगी, परिमेय संख्या भी आएगी और अपरिमेय भी आएगी। ये सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये तो था आपका नंबर पर बेस कि कौन कौन से नंबर होते हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ ये आपको नंबर समझ में आ गए होंगे जो मैंने बताया है। नहीं आए तो कृपया आप एक बार और वीडियो को देख लें दोबारा ध्यान से। देखिए, यहाँ पर ये सारी हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पेपर बेस, क्या हमें देगा वो, क्या नहीं देगा।
आपकी इस चैप्टर में जो एक थ्योरम है वो है यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपका जो पहला चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है उसका हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक थ्योरम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा आखिरकार वो है क्या, कहाँ से आया। मैं एक नंबर लेता हूँ जिसको हम डिवाइड करते हैं। मान लो मैंने 25 नंबर लिया, 25, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से। 2 × 2 5 4 1। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 से 25 नहीं कटा, ये शेषफल है। ठीक है, ये भाज्य, ये भाजक है, वो गलत हो गया, सॉरी, ये भागफल है। और ये आपका भाजक है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, इसे हम भाज्य कहते हैं, इसे भागफल, इसे शेषफल और इसे भाजक। तो आपकी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जिसे वहाँ उन्होंने नाम दे रखा है, इसको ए दे रखा है, तो ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। तो आपकी जब थ्योरम है वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये थ्योरम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की थ्योरम है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ जो आर की वैल्यू है हमारी, वो किस किस के बीच में हो सकती है। देखिए आर क्या है यहाँ पर, ये आर है, ये क्यू है, ये ए है और ये आपका बी है, ये आर है। आर की वैल्यू किस किस के बीच में हो सकती है आप देख सकते हैं। एक तो बी से छोटी होगी, जो आपकी बी की वैल्यू आई वो बी से हमारी जो आर की वैल्यू है वो हमेशा छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो हमेशा रिमाइंडर उससे कम ही आता है। ठीक है, तो किससे छोटी हुई, हमेशा बी से छोटी हुई। और किससे बड़ी होगी ये आर की वैल्यू, जीरो से, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। यहाँ शेषफल जीरो भी बच सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जैसे 1 जीरो से बड़ा है, यहाँ जीरो भी आ सकता था। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू है। आर की वैल्यू हमारी कहाँ कहाँ से लाई करेगी, जीरो से बी के बीच लाई करेगी। इसका मतलब है जीरो से बड़ी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, और इसका मतलब है बी से छोटी होनी चाहिए, बी के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, ये आपकी एक थ्योरम है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।